मेरा इन्वर्टर ना करीबन 40 दिन से ख़राब पड़ा था। जब मिस्त्री लगे थे ना, तो वो मिस्त्री भैया आए थे ना, तो वो पहला दिन था मिस्त्री भैया का, और उन्होंने टाइल कटिंग की मशीन चला दी, और वो बहुत हैवी मशीन होती है, तो वो लोड पड़ गया इन्वर्टर पर, और एकदम से इन्वर्टर डाउन हो गया था। क्या दिक्कत आई, इन्होंने भैया ने आके फिर अब ठीक करा। तो मेरे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा सच मायने में, क्योंकि लाइट इतनी जाती नहीं है यहाँ पर, इतना तो पता चल गया, बहुत कम। और यहाँ मैंने अपने आरओ की कैंडल भी चेंज करवाई थी, हर 3 महीने में चेंज करवानी चाहिए भैया बता रहे थे। मैंने तो करीबन 1 साल बाद चेंज करवाई, बट आगे से अब रेगुलर चेंज करवाया करूंगी। अभी पता है भैया बता के गए कि अगर आपने ये निकाल दिया ना इन्वर्टर का जो ये प्लग होता है यहाँ से, और इसको छू लिया, आप बचोगे नहीं। इतना करंट होता है इसमें, हाई डीसी 4 टाइम्स ज्यादा नॉर्मल करंट से। और उस दिन मेरे साथ यही हुआ था। मैंने आपको एक वीडियो थी, मैंने उसमें बताया नहीं था, मुझे इन्वर्टर से करंट लगा था। मेरे को भैया बोलते आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच कैसे गए। बचता नहीं इंसान, इतना हाई वोल्टेज करंट होता है इसमें। ये फ्रॉक ना मैं विहान को तब पहनाया करती थी जब विहान बहुत छोटा सा था। आज मिली तो मैंने वैसे ही पहना दी। मैं कहा देखूँ तो सही, अब तो इतनी ऊंची लग रही है मुझे ये फ्रॉक। विहान के लिए मैं बनाऊंगी 4 संतरों का जूस, और अपने लिए बनाऊंगी 2 अनार और 1 संतरे का जूस। और बाबू बड़ी देर से ना, जूस मैं बाद में बनाऊंगी वरना कड़वा हो जाएगा। रखा पहले विहान को पिला देती हूँ। बाबू क्या आ गया? तो पी लो, पी लो, एक घूंट, एक घूंट बैठ के आराम से पिलाऊंगी। इतना तो ये हर बार ही छोड़ता है। पियोगे? नहीं पीना। नहीं दे रही आपको, टेंशन ना लो। छिप गया जाके कि मेरे को पिला देगी। आपको नहीं पिलाऊंगी, टेंशन मत लो। आराम से कुर्सी पे बैठ के पियेंगे। विहान ये क्या है? बॉल। हाँ, इसे बी फॉर बॉल। कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है पापा जी, ऐसी ही है। मैं बताऊं, मैं ओरिजिनल चीज खाता हूं। फिर मम्मी के पास होगी, मैं मम्मी से कह दूंगी, ले लेंगे वो। कुछ नहीं मतलब मैं अपनी चीज का पता ही नहीं किया। इनको सिर्फ ये है भाई इधर भाग ली, उधर भाग ली, इधर भाग ली, बस वो इससे विश्वास होता है किसी का। आगे से मैं सारे संभाल के रखे करूंगा। ये तेरे को दे दिए, ये मेरे पास तेरा कोई कागज नहीं है। हाँ पापा जी, मेरे तो कागज मेरे पास है। तू इस पे 2 मिनट में भूल गई एटीएम याद है पापा जी? कहाँ याद है, गलत बता रही थी। एक्चुअली पापा जी की भी बात बिल्कुल सही है। पापा जी ये कह रहे हैं कि मम्मी ने ना 1,30,000 रुपए उनके अकाउंट में है, और अभी से नहीं है, काफी टाइम से है, और निकालते 1 रुपया भी नहीं है। तो एफडी करवाते, अगर 1 साल से पड़े थे मतलब, तो आज 1 साल हो जाता आगे, तो कम से कम ब्याज तो आता ना। ओपन में रखे हुए हैं, ना निकालते हैं, ना छेड़ते हैं, ना डलते हैं। बोलते हैं उन पैसों का फायदा क्या, कम से कम एक एफडी हो जाती। तो काफी टाइम से मम्मी को बोल रहे थे, तो आज पापा जी इसीलिए गुस्से में आ गए मम्मी से कि देखो यार, मतलब इनको समझा रहे हैं। मम्मी तभी तो कह रहे बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मानती नहीं है बात। बस इन्हीं टमाटरों में, सब्जियों में, बोने में लगी रहती है। जहां से फायदा हो सकता है वो काम करना नहीं है। वहां से कम साल का 10-15 हजार फालतू आता, वो तो छोड़ रखे हैं पैसे, और टमाटर ये सब्जियां बोने में सोचते हैं पता नहीं क्या फायदा हो जाएगा। मतलब ऐसे बोल रहे थे। तो मैं पापा जी को यहाँ गलत नहीं बोलती हूँ कि पापा जी की बात ठीक है। मैंने मम्मी को आज समझाया, मैंने कहा मम्मी एफडी करवा लो, थोड़े से पैसे हैं उनकी, है ना, फायदा है। और मेरे पे गुस्सा इस बात पे कर रहे थे कि बोलते तू एटीएम के पिन याद नहीं रखती, पिछली बार भूल गई थी, उसके बाद फिर अब जाके दोबारा चेंज करवाया, फिर जाके बैंक से पासबुक से पैसे निकलवाती है। पिन तो याद रखा कर कम से कम। अब मेरे से आके पूछने लगे क्या पिन था बताइए, वो तूने कल भरा था। मैंने गलत बता दिया। मतलब 4 डिजिट होती है ना, 2 डिजिट 1, 2 डिजिट 1, उल्टी सीधी बता गई बस। मैं ज्यादा गलत नहीं बताया था। मैं बोलती मैंने लिख रखा है, मुझे याद है, कहीं मैंने लिख के रख रखा है। तो पापा जी बोलते क्या लिख रखा है, खुद को याद कर ले, 4 डिजिट है। बस यही बात कर रहे थे, थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे। मैं कहा ठीक है। और कागजों की बात ये कर रहे थे कि पहले पापा जी ना सबके कागज संभाल के रखा करते थे, मम्मी के घर के भी
जो भी बैंक से रिलेटेड, मेरे बैंक से रिलेटेड सारे कागज, मेरे इस घर के पोजेशन के कागज, जो भी मतलब जो भी है सारा टोटल A to Z अपने पास संभाल के रखते थे। फिर मैंने ही पापा जी को बोल दिया, मैंने कहा पापा जी मेरे पेपर्स मुझे दे दो संभाल के, मैं अपने पास संभाल के रख लूंगी। तो यही बोल रहे थे, बोलते अब इधर उधर कभी गुम कर दिया ना इतनी दिक्कत आएगी, मैं संभाल के रखता था, तुम पता नहीं कैसे संभाल के रखोगे नहीं रखोगे, बस यही बातें चल रही थी। देख लिया पापा, मम्मी कह रही है आपने नहीं करवाई FD। एक दो बारी तो मैं खुद करवा के आया हूँ, उसके बाद सारा कुछ ही ले लिया इसने, कॉपी भी ले ली, सारा कुछ ले लिया, फिर मैं कहाँ से कराऊँ? लेकिन करेगा कॉपी भी देऊँ थी मैं, सारा वो ATM भी देऊँ थी, लेकिन अगले महीने करता रहे। और क्या सारा कुछ देऊँ थी, इस घर में भी आगे क्या मैं कॉपी ATM तो नहीं लिया, मेरी बात सुनो, जब शुरू में एंट्री कराई 21,000 रुपया मैं अपनी जेब से दिया। हाँ वापिस भी ले लिया एक पैसा मेरे से, 10,000 लिया, वो तो तेरी 18,000 एक बार ले लिया, 3,000 और बाय हैंड ले लिए पापा जी, कभी नहीं फटता 21,000 ले चुके होंगे पापा जी, मम्मी कह रही है। हाँ ले चुके, मान गए मात पापा जी। 3,000 इन बाय तो मतलब जो पैसे हैं मम्मी के अकाउंट में वो मम्मी के हैं पापा जी, आपने जो दिए थे 21,000 वो ले लिए वापस। मम्मी को मम्मी याद रखती है जो मम्मी खुद बोलती है कि जो देती हूँ वो भी याद रखती हूँ, जो लेती हूँ वो भी याद रखती हूँ। मम्मी आप सारे कागज दे दो, देख के कागज दे देंगी। ATM तो खत्म हो गया इसका, ATM दोबारा बनवाना पड़ेगा। नहीं कह रही, मैं देखूंगी कहीं लिख रखा हुआ नंबर पिन मैंने। हाँ ये लेके चलेंगे घुमाने। चप्पल बाहर है ना, भी आन सैंडल का है ये रही, एक तो ये रही बेड के नीचे चली गई होगी। बेटा मम्मा को नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत बात, गलत बात। देख बाबू, ये मेरे को घर से बाहर निकाले, जाओ ना अपने घर, जाओ। आप सब भी मुझे बोलते रहते हो कि ना अपना पजामा टी शर्ट से बाहर निकलो और थोड़ा सूट वूट और दूसरे कपड़े भी पहना करो। आपकी बात भी सही है। अभी ये सूट मैंने पहन रखा है ना, ये 2 साल पुराना है मेरा, बट नया का नया रखा है क्योंकि मुश्किल से 3 या 4 बार पहना है। फिर क्या फ़ायदा, देखो ऐसे ही अलमारी में कपड़े रखे रहते हैं। अब कई सूट तो मेरे 5-5 साल पुराने हो गए हैं और आप देखोगे ना, मैं कभी पहनूंगी आपके सामने तो आप कहोगे नया सूट खरीदा है आपने, कब खरीदा? क्योंकि पुराना तब होगा ना जब पहनूंगी। अब रखे रखे सूट का मतलब पूरा वो चला, फैशन चला जाता है, लेकिन सूट मेरे नए के नए रखे हैं क्योंकि पहनती हूँ घर में वही पजामा टी शर्ट। तो मैंने कहा चलो अब से मैं सूट पहना करूँगी। कुछ सूट तो घर के लगा देती हूँ पहनने में, है ना। तो ये सूट ना मेरा कढ़ाई का सूट है, बट ये सूट ना वैसे वीडियो में ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको दिखने में, बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इस सूट की ना जो कढ़ाई है वो निकलती है। कई कढ़ाई होती है ना जैसे धागे निकलते हैं इसके, तो इसीलिए घर का लगा दिया मैंने इसको पहनने का। मैंने कहा घर पे ही पहन लेंगे, बाहर अंदर वैसे भी नहीं पहना जाता है, बट इसका कलर अच्छा है। तो बाबू को मैं पीछे नहीं भेजती बिल्कुल भी। आपको पता है भैया बोल के गए हैं कि इन्वर्टर का ना जो मतलब आपको पता ही है वो करंट होता है उसमें, तो ध्यान रखना पड़ता है। इन्वर्टर को छू लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्वर्टर की जो वायर होती है ना, जो प्लग है, प्लग को नहीं हाथ लगाना। वायर में भी करंट नहीं होता वैसे, बट बच्चा है ना कहीं छेड़खानी कर दे तो डर लगता है। तो मम्मी को भी मैंने बताया, मैंने कहा मम्मी हमेशा ध्यान रखो, ये दरवाज़ा बंद रखा करो पीछे का। मैं तो हमेशा बंद रखती हूँ, मैं विहान को जाने ही नहीं देती पीछे। और इन्वर्टर का कोई और जगह बन भी नहीं रही थी, पीछे ही था मतलब लाइट का। बाकी कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस वो है कि प्लग तक बच्चे का हाथ वैसे नहीं पहुंचता। तो ये वैसे मेरी ना बेड की चादर है और ये मेरा 6'4" साइज़ का बेड दीवान है, बट मैं इसमें यहाँ आज यही वाला बिछा देती हूँ चादर। मेरे पास इतनी चादरें नहीं हैं, मुश्किल से गिनती की 3-4 हैं। आपने भी देखी हैं पिछले 2 साल से, यही 1.5-2 साल से बिछा रही हूँ ये चादर। तो उसका इस चादर का तो कलर भी रंग डिज़ाइन आपको याद हो गया होगा, है ना। तो ज़्यादा अभी पैसे मैं फालतू खर्च करती नहीं हूँ, अभी मैं पैसों की थोड़ी सी बचत करती हूँ, है ना। और पापा जी का मूड पता है मेरे पापा जी का क्या है? मेरे पापा जी को मैं इसीलिए कोई बात बोलती नहीं हूँ। अगर मैं बोल दूँगी तो ना फिर वो उनके दिमाग में बार बार, जब तक वो काम नहीं हो जाता ना, उनको भड़क हो जाती है उस काम की। जैसे अब मैंने उनको कह दिया कि मम्मी की ना बैंक में पैसे हैं, उसकी FD करवा देते तो इतने पैसों का नुकसान हो गया। तो बस अब उनको ये हो गया कि मम्मी के कागज़ कहाँ हैं, मैं करवाऊँगा ये काम। तो मम्मी को बोले जा रहे बार बार कि वो कागज़ ढूंढ के दे दे,
बैंक के मैं तेरा काम करवा दूंगा। मम्मी कह रही मैं थोड़ी देर में दूंगी, अभी मैं पहले ये काम कर लूँ वो कर लूँ। तो पापा जी बोलते ये सीरियस ही नहीं है, ये सीरियस ही नहीं है ये काम करवाने में, मुझे मत बोला कर फिर। मतलब थोड़ा सा उनको मूड ख़राब हो रहा था इस बात पे। तो मैं वही कह रही थी मम्मी को कि पहले अपना ये काम कर लो, आप अपने कागज वागज दे दो, पापा जी करवा देंगे, आपकी एफडी करवा देंगे, आप ही का फ़ायदा है। चाहे 5 साल की करवा लो एफडी, क्योंकि पैसे तो वो अभी वैसे निकलवाने नहीं, बाकी ठीक है 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 साल की करवा लें, है ना। 2 साल तो अभी ज़रूरत नहीं है उनके, पैसे क्यों उनके अच्छे है, बढ़ेंगे ही पैसे एफडी करवा लेंगे तो वैसे ना आज जैसे ना आपको पता ही है यार, बीमारी फैल रखी है, और ना अब तो न्यूज़ में इतना दिखा रहे हैं। तो मैं अपने बच्चे के लिए सेफ़ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा ना पहले ही ऑलरेडी बहुत बीमार रहता है। आपको पता है, अभी आपने कुछ टाइम पहले ही देखा होगा, मैं विहान को जा के ग्लूकोज चढ़वा के आई हूँ यार। कभी किसी हॉस्पिटल घूमती हूँ, कभी किसी हॉस्पिटल में। आप लोग भी कहते हो बच्चे को ज़्यादा हॉस्पिटलों में मत लेके जाया करो, फिर ये बीमार हो जाता है। अभी मेरे बच्चे की इम्यूनिटी, क्योंकि ऑलरेडी दवाई चल रही है मेरे बच्चे की, तो बहुत कमज़ोर है। और बीच में अभी डेंगू हो गया था, अभी याद है कुछ महीने पहले बाबू को, तो उससे तो और वीकनेस आती है, और कुछ महीने तो रहती है वो वीकनेस। तो मेरा बच्चा अभी इम्यूनिटी मेरे बच्चे की ऑलरेडी बहुत वीक है, और मैं मेरे बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरा एक ही बच्चा है, तो इसीलिए ना मैं बाहर के किसी भी बंदे को ना अपने घर में एंट्री नहीं देती हूँ, बस सिवाय मेरे मम्मी पापा फैमिली के, क्योंकि वो लोग इतना बाहर जाते नहीं, मतलब ना तो नौकरी करते, वो तो घर पे ही रहते हैं। कभी बाजार बुजूर जाओ तो अलग बात है। अब मुझे भी बहुत बुरा लगता है यार, मैं कोई बच्चा आए, मैं पहले देखो युवराज आता था विहान से खेलने के लिए, उसका दोस्त है छोटा, देखा हुआ है ना वीडियोस में भी कई बार आ जाता है। तो मैं कितनी खुशी आपको ना मतलब दिखाती थी, और कितनी खुशी से मेरा बाबू भी खेलता था। लेकिन अब एक बात बताइए ना, अब बीमारी फैल रखी है, तो अब वो बच्चे क्या है ना, जैसे बाहर सब बच्चे इकट्ठे खेलते रहते हैं, बाहर शाम को भी खेलते हैं, सुबह भी खेलते हैं, 8-10 बच्चे हैं पूरे अच्छे से कॉलोनी में खेलते हैं। हाँ, लेकिन मेरे को ये है कि यार मैं अपने बच्चे को ना बाकी बच्चों के साथ नहीं घुमा सकती इस टाइम, क्योंकि कल को यार मेरी किस्मत ख़राब है। आपको पता है मेरी किस्मत, जब कहते नहीं, जब आपकी किस्मत ख़राब चल रही हो ना, तो अब बच के चलना चाहिए हर चीज़ से। अब आप देखो ना, जब डेंगू फैला था यार, कितने बच्चों को हुआ होगा, किसके बच्चों को हुआ होगा, बहुत कम, है ना। लेकिन मेरे बच्चा को डेंगू हो गया, बल्कि मैं तो मेरे बच्चे को इतना मच्छरों से बचू के रखती थी पूरा, हमेशा घर में भी पूरा ध्यान रखती थी कि मच्छर ना काटे। लेकिन वही होता है ना, जिसके डेंगू होना था तो कई बार बाहर गया, कभी एक पार्क में भी मच्छर काट गया तो हो गया, है ना। तो मेरे को लगता है डर, क्योंकि मेरे बच्चे को ऑलरेडी, अभी मेरा बच्चा सिर्फ 2.5 साल का है, और मेरे बच्चे को कोरोना हो चुका है एक बार। याद होगा मेरी पूरी फैमिली को कोरोना हुआ था, उस टाइम मेरा बच्चा कम से कम 1 महीना बीमार रहा था, पर रिकवर कर गया था उस टाइम। चलो किस्मत अच्छी थी, लेकिन इसीलिए मैं नहीं चाहती मेरे बच्चा ऑलरेडी इतना बीमार है और उसको फिर से दिक्कत हो कुछ, इसीलिए मैंने आज ना उसको भी मना कर दिया। लेकिन मेरे को ना फिर बुरा भी लगा, मेरे को लगा आज बच्चा आया खेलने के लिए, तो मैं घर से बाहर ये नहीं कह सकती कि ना वापस चले जाओ। तो मैंने उसको फिर भी मैंने आधा घंटा मैंने कहा चलो कोई नहीं खेल लो, लेकिन मैंने उसको फिर बोल दिया कि आप ना 15 दिन बाद आना, अब घर मत आना यहाँ पर, क्योंकि अभी बीमारी फैल रखी है। जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर आना, फिर खेलेंगे। क्योंकि बाबू पता है क्या, फिर वो बच्चे को देख के ना फिर रोता है, फिर कहेगा कि मेरा दोस्त वो जा रहा है, उसको अंदर आने दो। क्योंकि विहान बच्चे को तो बच्चे के साथ ही खेलना अच्छा लगता है ना, कि बच्चा मिलता है जो उसके साथ प्ले करे। वैसे अकेले तो किसको मन करता है खेलने का, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ देखिए रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे को डर लगता है। मैं इसे मतलब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए जो मतलब दिक्कत होती है ना सीजर्स की, उसमें डॉक्टर ना मेरे को एडवांस में दवाई दे रखी है विहान की बुखार की, कह रखा है कि बच्चे के ना इतना सा भी बुखार नहीं चढ़ना चाहिए। और आपको भी पता है यार, ये तो इतना ज़्यादा खांसी जुकाम वाली बीमारी है, तो इसीलिए बचा के, और फिर H3N2 भी चल रहा है ना, उसमें भी उस लंग्स पे असर पड़ता है। तो इसीलिए देखिए बहुत कमज़ोर है, इसीलिए मैं थोड़ा जूस वूस पिलाती हूँ। आजा पी ले, आजा। तो मैं इसीलिए मेरे बच्चे को ना जूस वूस इसीलिए पिलाती हूँ, थोड़ा सा इसका थोड़ा इम्यूनिटी बन जाए, ताकि क्योंकि अंदर से शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है जब इतनी दवाइयाँ खानी को पड़ रही हो। तो इसीलिए मैंने, आप शायद मुझे गलत भी बोल सकते हो कि देखो बच्चा है, बच्चे के साथ खेलता है, बच्चे को मना क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं अभी एंट्री दे सकती किसी बाहर के बंदे को घर में। इवन इन्वर्टर भी मैंने अभी इसीलिए ठीक करवा लिया कि कल को केसेस ज़्यादा आए तो बाद में कोई बाहर के बंदे आए तो, और बल्कि AC की सर्विस मुझे करवानी थी, बट मैं अभी नहीं करवाऊँगी, वो मैं रुक के करवाऊँगी करीबन 4-5 महीने बाद।
तब तक तो ठीक हो जाएगा सब, है ना, क्योंकि अभी फ़ायदा नहीं है एसी की सर्विस करवाने का, क्योंकि चलाया कितना टाइम है एसी जब लिया था ना, आपको भी पता है, अभी आई थिंक अक्टूबर में लिया था हमने एसी, या सितंबर में लिया था, हाँ। तो 1 साल की शुरू में एक सर्विस फ्री मिलती है, तो जो पहली सर्विस होएगी ना वो फ्री मिलेगी, तो वो सर्विस में अभी लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही महीने एसी चलाया था हमने, सितंबर और अक्टूबर में एसी चला था, फिर तो सर्दी आ गई थी तो बंद हो गया था। तो 2 महीने में क्या एसी में कोई इतना थोड़ी होता है कि सर्विस की ज़रूरत हो। तो अभी हम थोड़ा सा ये है ना कि अभी अप्रैल में भी अभी इतनी ज़्यादा एसी की तो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मई जून में पड़ेगी, तो मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने चला लेंगे, है ना, या एक काम जुलाई तक चला लेंगे, अगस्त में सर्विस ले लूँगी एसी की एक, क्योंकि जो फ्री मिलती है। और वैसे मुझे आप चार्जेस बताइएगा कमेंट में, एक सर्विस के वैसे कितने पैसे लगते हैं करवाने के, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो एसी भी अभी ख़रीदा है, वरना आपको पता ही है हमारे घर में एसी पहले नहीं था, पापा जी के करके लगवाया था मैंने, क्योंकि पापा जी से ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी उस टाइम, एसी की उनको ज़रूरत थी, और अच्छा किया लगवा लिया। मम्मी और पापा जी को भी थोड़ा आराम मिल जाता है, गर्मी में काम करते हैं, थोड़ा देर एसी चला लेते हैं, तो एसी में ना थोड़ा सा आराम मिल जाता है उनको भी, गर्मी में जैसे एकदम से गर्मी से आए तो थोड़ी देर एसी चला के रूम में बैठ गए। बाकी मैं बिल का ध्यान रखती हूँ, एसी का ऐसा नहीं है कि मैं 4-4 5-5 हज़ार बिल ले आऊँगी, देख के चलाती हूँ, जैसे 1 घंटा चला लिया, कमरा ठंडा हो गया, फिर बंद कर दिया, है ना, उसके बाद फिर अपना 2-3 घंटे बाद आधे 1 घंटे के लिए चला लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, ऐसे नहीं कि पूरी रात चला के एसी बैठे रहो, अपना रात को कूलिंग हो जाती है, फिर उसके बाद तो ज़रूरत क्या है ना, अच्छे से थोड़ा थोड़ा बीच में बंद करते रहो। और मेरा एसी वो वाला एसी है जिसमें ना अपने आप ना जब कूलिंग हो जाती है तो वो एसी बंद हो जाता है 15 मिनट के लिए, फिर अपने आप चल पड़ता है, वो वाला होता है ना जो मतलब सेविंग होती है, जिसमें इन्वर्टर एसी बोलते हैं जिसको, है ना, वो वाला एसी है। तो वैसे भी बिजली कमी का बिल कम ही आता है उससे, मतलब मेरा इतना नहीं आया, लास्ट टाइम मुझे पता है मेरा 1400 बिल आया था, और 400-500 तो वैसे भी आता ही है, तो मतलब एसी की वजह से लगा लो मेरा 800-900 रुपये बिल फालतू आया था। और उस महीने मेरा एसी बहुत ज़्यादा चला था, बहुत, पूरी रात चला था और दिन में भी चला था उस टाइम। बाकी आगे से मैं वैसे अब इतना ज़्यादा एसी का थोड़ा सा देख के ही चलाऊंगी, क्योंकि खर्चे वगैरह सब देखने होते हैं ना, तो ज़्यादा फालतू खर्चे भी हम नहीं कर सकते। बेटा अंदर आ जा, बेटा नहीं, बेटा नहीं, ये रोते हुए कह रहा है विहान अंदर आ जा, इसको युवराज को नहीं आना अंदर, नहीं कौन है ये, कौन है, कौन है, पापा जी एक बार आना, हाँ क्या, अच्छा ये युवराज को बुला रहा है अंदर, युवराज के साथ खेलना है इसको, ये बाहर दिख गया ना, तो क्या करूं मैं अब, बाहर के बच्चों को सही तो नहीं है ना इस टाइम बुलाना घर में, अरे इतना डर नहीं, हाँ फिर भी पापा जी, चलो आ जाओ आ जाओ, आज आ जाओ, कल से, ठीक है, कल से फिर अभी कुछ दिन के लिए रहने देना, ठीक है बेटा, आज आ जाओ, अभी ना बीमारी फैल रखी है, अपने अपने घरों में रहना चाहिए, ठीक है, आप भी अपने घर में रहा करो, मत निकला करो, आज तो आ जाओ, अब ये रोएगा, ठीक है, कल से आप अपने घर में ही रहना, ठीक है, जब तक बीमारी ठीक नहीं होती।